दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में बदलाव की जरूरत, इस सरकार को सत्ता से हटाकर देश की जनता देगी जवाब। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में सिर्फ सांप्रदायिकता और कानून व्यवस्था चरमराई है, बीजेपी तीसरे चरण तक दम तोड़ देगी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी नेता का जी वीडियो वायरल। बोले अगर इतनी हमसे प्रॉब्लम थी तो आटा गल्ला क्यों ले लिया हमारा फ्री का। इसके बारे में भी बताएंगे कैसे बिगड़े बोल बोले। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आशीष मिश्रा की जमानत को जी अब रद्द हो सकती है। अभी तक तो सिर्फ अटकलें थी, अब रद्द हो सकती है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी सिद्धू पाजी का, आपको बता दें कैप्टन पर बड़ा हमला। बोले कैप्टन नहीं माफ करना चाहते थे बिजली के बिल, राहुल गांधी ने कही बिल्कुल सही बात। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में सुनाएंगे एक एक कर। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री को देश की जनता ही जवाब देगी सत्ता से हटाकर। राहुल गांधी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम देश में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जीडीपी गिरती जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के हिसाब से देश बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपको बता दो तो इस बीच राहुल गांधी ने एक ढाबे पर रुककर खाना भी खाया। उनका सोशल मीडिया पर वो वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ और अब राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता ही प्रधानमंत्री को जवाब देगी सत्ता से बाहर कर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पहले और दूसरे चरण में बीजेपी पूरी तरीके सफाया हो चुका है और अब तीसरे चरण में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और चौथे चरण में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। 4 चरणों में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से परचम लहरा देगी और उसके बाद जब तक छठा और 7वां चरण आएगा तब तक बीजेपी जो है यहाँ पर उसके पोलिंग बूथ पर भूत नाचने लगेंगे। अब आप समझिए दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश ने कहा कि हमारा 4 चरणों में ही हमारी जीत पक्की हो जाएगी, उसके बाद जब छठा और 7वां चरण आएगा तब बीजेपी के ऊपर भूत नाचने लगेंगे पोलिंग बूथ पर। यानी कि दोस्तों अखिलेश यादव ने एक तरीके से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का पूरा जो है फॉर्मूला बता दिया है कि कैसे बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है जी दरअसल दोस्तों आपको बता बीजेपी विधायक उतरी गुंडागर्दी पर। गांव वालों से कहने लगी अगर इतनी हमसे प्रॉब्लम थी तो हमारा फ्री का आटा तेल और दाल क्यों ले लिया। अब आप समझिए दोस्तों, 5 किलो आटा गल्ला देने में ये लोग बार बार लोगों पर नमक हरामी का आरोप लगा रहे हैं, ताना मार रहे हैं कि हम बीजेपी वालों को तुम दौड़ा रहा हो, भगा रहा हो, तो हमारा गल्ला क्यों ले लिया। जैसे दोस्तों ये गल्ला हमने इनके बाप के पैसों से खरीदा हो। आप समझिए ये गल्ला जो है दोस्तों आप लोगों के टैक्स के पैसे से खरीदा गया। आप अगर एक साबुन भी खरीदते हो तो सरकार आपसे टैक्स ले लेती है। आप अगर टूथपेस्ट भी खरीदते हो दांत मांजने का, वो भी सरकार आपसे जीएसटी ले लेती है। आपके गल्ला बेचते हो, जमीनों का टैक्स, नल का टैक्स दोस्तों, बिजली का टैक्स, ये सब लोग आप चुकाते हो आपके ही पैसे से। आपको गल्ला दिया जा रहा है और उसके एवज में आपको ताने सुनाया जा रहा है, वो भी क्या 5 किलो गल्ला दोस्तों। समझिए 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये का गल्ला देकर ये लोग ऐसे एहसान जता रहे हैं जैसे इन्होंने कुछ एहसान कर दिया हो बड़ा जनता पे, जबकि जनता के ही पैसे से खरीद के दिया जा रहा है। बीजेपी विधायक का नाम भी जान लीजिए दोस्तों, जो कि आटा तेल दाल गिना रही है। इसका नाम है दोस्तों सरिता भदौरिया। सरिता भदौरिया ने दोस्तों विवाद खड़ा कर दिया। बोले हमें गांव से दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, ये कोई इंसानियत है। हमारा गल्ला इतनी प्रॉब्लम थी तो हमारा गल्ला क्यों ले लिया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको हेमंत विश्वकर्मा को भारी पड़ गया राहुल गांधी से पंगा लेना। हो गई हैदराबाद में दोस्तों, तेलंगाना में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज। दरअसल दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा ने राहुल गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, टिप्पणी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी पूछते हैं कि कैसे सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका सबूत दो।
लेकिन हमने कभी राहुल गांधी से पूछा कि वो किसकी औलाद है, राजीव गांधी की या किसी और की। इस तरीके की महिलाओं के बारे में दोस्तों अभद्र टिप्पणी करी थी असम के सीएम हेमंत विश्वकर्मा ने, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों, ये एफआईआर किसी और ने नहीं बल्कि स्वत रेड्डी ने दर्ज कराई है, जो कि कांग्रेस के नेता है वहां के हैदराबाद के, और उन्होंने जो है हेमंत विश्वकर्मा की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता हिजाब को लेकर फिर से एक बार मामला गरमाया कर्नाटक में दोस्तों। महिला ने, जी हाँ, लड़कियों ने वो देने से, परीक्षा देने से ही इनकार कर दिया। आपको बताता चलूं दोस्तों, कर्नाटक के कई जिलों शहरों में अब फिर से एक बार धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल विवाद वाला जो हिजाब वाला मामला है दोस्तों लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वहां पर लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा है। यही कारण है जो कई महिलाएं इसका अभी भी विरोध जमकर कर रही हैं। कई लोगों का ये कहना है कि कम से कम जुमे के दिन पहनने दिए जाए। दोस्तों जाहिर सी बात है कि सरकार के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिरकार हिजाब के मामले में जो ये सरकार कर रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता का जो गुस्सा है दोस्तों वो फूट रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हम, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सिद्धू पाजी का कैप्टन अमरिंदर पर बड़ा हमला, बोले राहुल गांधी एक सच्चा इंसान। बिल्कुल सही कहा। दरअसल राहुल गांधी के ताल से ताल मिलाते हुए आपको बता दूं, सिद्धू ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सबसे पहले बिजली के बिल की लड़ाई मैंने ही शुरू की थी। और आपको याद भी होगा दोस्तों कि सिद्धू पाजी के बगावती सुर उठे थे और उन्होंने बिजली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था कि बिजली के बिल कम किए जाएं, लेकिन कैप्टन बिजली के बिल कम करने को तैयार नहीं थे। कल राहुल गांधी ने भी कहा कि उन्होंने इसीलिए कैप्टन को पार्टी से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो कह रहा था कि हमारे बिजली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि आपका जनता के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ना कि बिजली कंपनी के साथ। और सिद्धू को कैप्टन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब सिद्धू पाजी ने भी कैप्टन अमरिंदर पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी की नीतियों वाले काम कर रहे थे, इसलिए राहुल गांधी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका मुलायम सिंह यादव के आते से ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के समीकरण बदल गए। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव के आने के बाद दोस्तों अखिलेश में और ज्यादा उत्साह बढ़ गई। आपको बताता चलूं दोस्तों, कल एक ही रथ पर सवार दिखे थे चाचा जो शिवपाल, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, जिसके बाद दोस्तों मुलायम सिंह यादव के आने के बाद ये कंफर्म हो गया कि अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। बाबा का सफाया होने जा रहा है दोस्तों, बाबा वापस से मठ लौटने वाले हैं। उनकी तैयारी आप लोग भी कर लीजिए, जो भी फूल माला लेके रखना है, क्योंकि अखिलेश ने भी साफ कर दिया कि अब बाबा तो गियो। जी हाँ, और बाबा गियो का मतलब दोस्तों उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी भी गई फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपका बीजेपी नेत्री ने किया तमाशा खड़ा, गांव के एक दोस्तों ग्रामीण रिपोर्टर के साथ किया हंगामा, उस पर लगाए गंभीर झूठे आरोप। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसका नाम मंजू देवी बताया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों जिला मंत्री है ये मंजू देवी, और इन्होंने दोस्तों न सिर्फ पंकज निशान, जी हाँ दोस्तों ये इस लड़के का नाम है जिसके साथ ये धमकी दे रही है, इस लड़के से कह रही है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हमसे बदतमीजी की है, अब देख हम तेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाएंगे, और झूठे आरोप लगाने की बात कर रही हैं। और दोस्तों ये भी कह रही है अपनी पड़ोसन से कि वीडियो बना। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो जिला मंत्री है दोस्तों मंजू देवी बीजेपी की, वो लड़के के ऊपर थाने में चली गई झूठा आरोप लगाने, और बाकायदा दोस्तों थाने वालों ने ये केस दर्ज भी कर लिया। सवाल ये उठता है दोस्तों कि बीजेपी वाले अपनी गुंडागर्दी कहीं नहीं छोड़ते, इन्हें वोट नहीं मिलते तो गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। और इसीलिए दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर ये पंकज निशान था, पत्रकार है ग्रामीण, इसीलिए इसको निशाना बनाया गया, और बीजेपी की नेत्री ने इसके ऊपर कई झूठी धाराएं लगवा दी, और पुलिस मूर्खों की तरह लगाती भी रही फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जब तक जुल्म लोग सहते रहेंगे तब तक जुल्म करते रहेंगे लोग। असद ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जुल्म सहने वाला भी जुल्म करने वाले के बराबर होता है। जब तक इन लोग को जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये मासूम गरीब लाचार लोगों पर जुल्म करते रहेंगे। इस जुल्म का मुंह तोड़ जवाब दो। ओवैसी ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि हाथ में जो है यहाँ पर कुछ होना चाहिए या
या फिर लड़ाई का होना चाहिए? मुंह से भी उस चीज का जवाब दिया जा सकता है। जी हाँ, कहते हैं ना दोस्तों कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेंड। जी हाँ, यानी कि दोस्तों आप अपने आप को खुद ही बचा सकते हो। ये एक मुहावरा जो है ये बहुत ही पुराना है और यही कारण है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास दोस्तों अब कोई तत्व रह नहीं गए हैं। अब बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो गई है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी का बुरा समय करीब आ चुका है। इसके बारे में आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे। हम लाते हैं आपके लिए सिर्फ सच्ची खबर।